बिहार की मुखिया दीदी का राजद से मोह भंग, तेजस्वी के सलाहकारों पर फोड़ा हार का ठिकरा और थाम लिया बीजेपी का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति में मुखिया दीदी के नाम से मशहूर रितु जायसवाल ने आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को लाल सलाम बोल दिया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का भगवा पट्टा पहन लिया है। 2026 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजद के भीतर जो असंतोष की आग सुलग रही थी, रितु जायसवाल का इस्तीफा उस आग का सबसे बड़ा धमाका है। पटना के बीजेपी दफ्तर में जब उन्होंने सदस्यता ली तो उन्होंने दिखावे की राजनीति से दूर रहकर सादगी की एक नई मिसाल पेश की। ना ढोल नगाड़े, ना गाड़ियों का लंबा काफिला, बस सादगी के साथ उन्होंने अपनी नई रणनीतिक पारी का आगाज किया। रितु ने अपने समर्थकों से साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचाने के संदेश का सम्मान करें और बसों या शेयरिंग गाड़ियों से आए। यह दिखाता है कि रितु जायसवाल सिर्फ पद के लिए ही नहीं बल्कि एक अलग सोच के साथ मैदान में उतरी है। रितु जायसवाल का राजद छोड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजद के कमरा बंद सलाहकारों की वो नीतियां थी जिन्होंने पार्टी को रसातल में धकेल दिया। हार के बाद रितु ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए राजद के रणनीतिकारों की ऐसी सर्जरी की कि पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि खुद को चाणक्य समझने वाले राजद के सलाहकारों की वजह से जीती हुई सीटें गंवा दी गई। रितु ने खुलासा किया कि उन्होंने सिंबल बंटवारे के वक्त ही तेजस्वी यादव और शीर्ष नेतृत्व को आगाह किया था कि परिहार सीट पर राजद तीसरे नंबर पर चली जाएगी और चुनाव नतीजों ने उनकी इस बात पर मुहर लगा दी। जब पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे निर्दलीय लड़ी और दूसरे नंबर पर रहकर अपनी ताकत दिखा दी, जबकि राजद वहां बुरी तरह पिछड़ गई। रितु जायसवाल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1 मार्च 1977 को हाजीपुर में जन्मी रितु एक पूर्व IAS अधिकारी की पत्नी है। वे चाहती तो दिल्ली और पटना के आलीशान बंगलों में ऐसो आराम की जिंदगी काट सकती थी, लेकिन उन्होंने बिहार की मिट्टी और गांव की सेवा को चुना। सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड की सिंगवाहिनी पंचायत की मुखिया बनकर उन्होंने जो काम किया उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उन्होंने गांव में शिक्षा, पक्की सड़कें और डिजिटल साक्षरता का ऐसा मॉडल खड़ा किया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा। उनकी इसी लोकप्रियता को देखकर राजद ने उन्हें महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अंत में पार्टी के भीतर ही गुटबाजी और गलत फैसलों ने एक मजबूत जमीनी सिपाही को बागी बना दिया। राजद के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रितु जायसवाल तिरहुत और मिथिलांचल के इलाके में एक बेदाग और बेहद मुखर चेहरा मानी जाती है। 2020 के चुनाव में वे महज 1500 वोटों से हारी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर जैसी मुश्किल सीट पर एनडीए को नाको चबाना पड़ा। इतने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो पॉलिटिकल गेम खेला गया उसने उन्हें बीजेपी की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के लिए रितु का आना एक बड़ी जीत है क्योंकि अब उनके पास उत्तर बिहार में एक ऐसी महिला नेता है जो सीधे जनता से जुड़ना जानती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़क आवाज उठाती है। अब बिहार की सियासत में यह चर्चा आम है कि मुखिया दीदी का यह भगवा अवतार राजद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। रितु जायसवाल ने साफ कर दिया है कि वे प्रदर्शन की नहीं बल्कि सेवा की राजनीति करना चाहती है। राजद ने जहां एक जुझारू नेता खोया है, वहीं बीजेपी ने एक ऐसी योद्धा को अपनी टीम में शामिल किया है जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है। रितु का बीजेपी में जाना केवल पाला बदलना नहीं बल्कि यह राजद के उन सलाहकारों के मुंह पर तमाचा है जो जमीन से कटे हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में रितु जायसवाल को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और वे दिल्ली और पटना के बीच अपनी राजनीति की नई चमक कैसे बिखेरती है। इसी से जुड़ा एक सवाल है आप सभी से, क्या आपको लगता है कि रितु जायसवाल जैसी जमीनी नेता की अनदेखी करना राजद की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।